रामायण का एक ऐसा पात्र जो अद्भुत योद्धा है, जिस पर मैं भी फिदा हूं। महान पांडित्य, प्रकांड विद्वान, शैव धर्म को मानने वाला और वैष्णव धर्म को भी मानने वाला, जो शिव का अनन्य भक्त है, जिसने शिव के भक्ति में महान ग्रंथ शिव तांडव नामक ग्रंथ लिखा, जो लंका का राजा है, जिसने देव, दानव, असुर, किन्नर, यहां तक कि समस्त लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो प्रभु शिव का अनन्य भक्त है। क्या अद्भुत योद्धा है महाराज रावण। जितना इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है। अद्भुत योद्धा है। दुश्मन हो, खलनायक हो तो महाराज रावण जैसा। जब महाराज रावण ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लिया, स्वर्ग लोक पर उसने कब्जा कर लिया, पृथ्वी लोक पर समस्त राजाओं को परास्त कर लिया, राक्षसों को परास्त कर लिया, सबको आपस में मिला लिया, सभी योद्धा महाराज रावण का नाम सुनते थर थर कांपने लगते थे। जब वो इतना विजय प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर अहंकार ने जन्म लिया। महान पांडित्य तो था ही, विद्वान भी था, लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर जब पराक्रम, बल, बुद्धि, विवेक और साहस आ जाता है तो उसके अंदर धैर्य धीरे धीरे खोने लगता है। उसके अंदर अहंकार नामक एक बल जन्म लेता है। अगर उस अहंकार को व्यक्ति समय से नष्ट नहीं किया तो व्यक्ति को समझ लीजिए बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और जब यही अहंकार महाराज रावण के अंदर आया तो कहा जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। वही हुआ। इतना विद्वान होने के बाद भी जब महाराज रावण का विवेक मर गया या कह लीजिए नष्ट हो गया तो उसने सोचा कि मैं इतना बलवान हूं, समस्त लोगों को मैं पराजित कर चुका हूं, 9 ग्रह मेरे चरणों में लेटे हुए हैं, मैं शनि के ऊपर तो पैर रखा हूं जो स्वयं तय करता है कि किसकी मृत्यु कब आनी है। इतना बलशाली होने के बाद भी मेरे यहां कोई ईश्वर निवास नहीं करते हैं। कैलाशपति भगवान शिव को तो मेरे महल में होना चाहिए। अब उसके अंदर अहंकार ने जन्म लिया और सोचा चलता हूं कैलाश पर्वत से भगवान शिव को लाकर अपने यहां स्थापित करता हूं। सबसे पहले जब ये बात उसके दिमाग में आई तो उसने सोचा कि पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं उनको संदेशा भेजता हूं। तो सबसे पहले महाराज रावण ने क्या किया, भगवान शिव को संदेश पहुंचाया कि आप मेरे यहां लंका में आइए और यहीं पर निवास करिए। अब भगवान ने उसकी बात अनसुनी कर दी, या कह दीजिए कि उसकी बात पेंडिंग में रह गई। उसने कुछ दिन इंतजार किया, फिर सोचा मुझे रिक्वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है, मैं तीनों लोक का विजेता हूं, देवताओं को परास्त कर दिया हूं, धरती लोक पर समस्त राजाओं को परास्त कर दिया हूं, अयोध्या नरेश को परास्त कर दिया हूं, सभी लोग मेरे नाम से डरते हैं, तो प्रभु को संदेशा भेजाने की आवश्यकता क्या है। चलता हूं उनको उठाकर ला करके लंका नगरी में स्थापित कर देता हूं। ये सोच उसके मन में आई और वो कैलाश की ओर रवाना होता। तो भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी थी, उन्हें पता चल जाता है कि महाराज रावण मुझे यहां से उठाकर लंका में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वो कैलाश पर्वत पर पहुंचता है और भगवान शिव से कहता है, हे ईश्वर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लंका नगर में सदैव के लिए आ जाइए। यहां पर्वत पर बर्फों के बीच बैठकर आप क्या कर रहे हैं? ना कोई महल है, न बारिश से बचने के लिए कोई घर है, न ठंड से बचने के लिए कोई घर है। आप इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आप चलिए और लंका नगर में निवास करिए।
जब भगवान शिव आंखें नहीं खोलते हैं तो सोचता है कि समस्त कैलाश पर्वत को उठाकर ले चलता हूं, वहां पर रख दूंगा। वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है, थोड़ा बल लगाता है तो कैलाश पर्वत हिलता है। कैलाश हिलने से पूरी पृथ्वी डगमगा जाती है, सारे जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं। थोड़ा और मेहनत करता है, थोड़ा पर्वत और हिलता है। तब भगवान शिव ने सोचा, अब इस अहंकारी व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि बल क्या होता है, और भगवान से, स्वयं प्रभु से टक्कर लेने पर मनुष्य का नाश क्या होता है। वो करते क्या है, अपना पैर का अंगूठा जैसे उस कैलाश पर्वत पर रखते हैं, पर्वत ज्यों का त्यों हो जाता है, और इसमें उस पर्वत के बीच महाराज रावण की हाथ फंस जाता है। तमाम कोशिशों के बाद भी रावण का हाथ उस पर्वत से नहीं निकलता है। तब उसे एहसास होता है कि मैंने गलती की, और वहीं पर भगवान शिव का पूजा आराधना शुरू करता है। उसकी भक्ति भाव देखकर वहां पर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसकी भक्ति देखकर उसका हाथ वहां से निकालते हैं। कहा जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और व्यक्ति का जब विवेक मर जाता है तो उसका हाथ उसके बीच में आ जाता है। उसके बाद उसका हाथ वहां से प्रभु शिव निकालते हैं, अनन्य भक्ति देखकर उसे माफ करते हैं, और महाराज रावण कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे खुश हैं तो लंका में प्रवेश करने का कष्ट करें। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, ये रहा शिवलिंग, अगर इसे तुम लंका तक लेकर चले जाते हो तो मैं सदैव वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन इस शिवलिंग को कहीं रास्ते में रखना नहीं है। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेता है और वहां से चला जाता है। जब ये बात देवताओं को पता चलती है तो भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, कहते हैं हे ब्रह्मदेव, रावण तो भगवान शिव को लेकर लंका जा रहा है, कृपा करके उसे रोकिए या रोकने का कुछ प्रयत्न करिए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं ये कार्य भगवान गणेश के सिवा और कोई नहीं कर सकता है, आप लोग उनके पास जाइए। समस्त देवता भगवान गणेश के पास आते हैं, उनसे आराधना करते हैं। वो बोलते हैं आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं कुछ करता हूं। थोड़ी दूर जाने के बाद महाराज रावण को लघु शंका हो का एहसास होता है। वो सोचता है कि कोई व्यक्ति देखे जिसके हाथों में शिवलिंग देख करके मैं निपट कर आता हूं, फिर लेकर जाता हूं। थोड़ी देर देखने के बाद बाल गणेश, भगवान गणेश एक साधु का भेष बनाकर या एक ग्वाला का भेष बनाकर आते हैं, गाय को चराने लगते हैं। महाराज रावण उन्हें देखता है और पुकार कर शिवलिंग उनको देता है और कहता है कि मैं जब तक न आऊं तब तक इसे पकड़े रहना, मैं अभी तुरंत आता हूं। महाराज रावण जाता है और शिवलिंग बाल गणेश उसको जमीन पर रख देते हैं। जब दोबारा लौटकर रावण आता है तो उसे बहुत कोशिश करता है उठाने का, लेकिन शिवलिंग उठता नहीं है। तो उसे बात याद आती है, महाराज रावण को बात याद आती है कि भगवान शिव ने कहा था कि अगर शिवलिंग कहीं रख देते हो तो मैं उसे तुम उठा नहीं पाओगे। और खाली हाथ रावण को लंका लौटना पड़ता है। महाराज रावण की अद्भुत खलनायकी। जब प्रभु श्री राम अपने सेनाओं समेत लंका पहुंच जाते हैं और यह निश्चित होता है कि अब युद्ध तो होना ही है, तो महाराज राम जामुन जी से कहते हैं मैं एक युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध तो होना ही है लेकिन युद्ध से पहले मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। आप मुझे किसी ऐसे जजमान की, ऐसे पंडित की व्यवस्था कराइए जो शैव को हो और वैष्णव भी हो, जो शिव को भी मानता हो और भगवान विष्णु की भी आराधना करता हो। जामुन जी बोलते हैं ऐसे वीरान जगह पर इतने महान पंडित का खोजना अति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। भगवान श्री राम बोलते हैं कोशिश तो करिए,
जामोन जी बहुत सोचते विचारते हैं और कहते हैं कि हमारे नजर में एक पंडित तो है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। विद्वान भी है, शैव को भी मानता है और वैष्णव को भी मानता है, लेकिन वो आपका पंडित बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम पूछते हैं वो कौन है। इस पर जामोन जी बोलते हैं लंका नरेश महाराज रावण खुद है, जो महान पंडित भी है, विद्वान भी है, शैव को भी मानता है और वैष्णव को भी मानता है। इस पर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं आप एक बार कोशिश तो करिए। इस पर जामोन जी लंका जाने का तैयारी करते हैं। जब ये बात महाराज रावण को पता चलती है कि दादा जामोंत आने वाले हैं, आपको पता होगा कि जो जामोन जी थे वो महाराज रावण के दादा के समकक्ष थे। और महाराज रावण के दादा कौन थे? पुलत्स मुनि। पुलत्स मुनि का नाती था, उत्तम कुल पुलत्स मुनि नाती। पुलत्स मुनि का नाती था, विश्रवा का पुत्र था, ब्रह्मा का वंशज। सोचिए ब्रह्मा का वंशज जो बाद में चलकर एक महान खलनायक बनता है। जब बात रावण को पता चलती है कि महाराज जामोंत हमारे नगर में आ रहे हैं, तो मंत्रियों से कहते हैं कि उन्हें कोई रोकेगा नहीं और सीधे हमारे कक्ष में लाएगा। जामोन जी सीधे लंका प्रवेश करते हैं और कोई मंत्री में टोकते नहीं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और वो सीधे महाराज रावण के कक्ष में पहुंचते हैं। उसके बाद उनका बहुत आदर सत्कार होता है। महाराज रावण पूछते हैं दादा लंका आने का प्रयोजन। इस पर जामोन जी कहते हैं सबसे पहले मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत खुश हूं, तुम्हारे अतिथि सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बात यह है कि मेरे साथ दो जजमान हैं और वो एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन बाधा यहां आ रही है कि उनको यज्ञ के लिए ऐसा पंडित चाहिए जो शिव को भी मानता हो और भगवान विष्णु को भी मानता हो और महान विद्वान भी हो और पंडित भी हो। और मेरी नजर में तुमसे बड़ा विद्वानी, तुमसे बड़ा पंडित, तुमसे बड़ा शैव को मानने वाला, तुमसे बड़ा भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति करने वाला मुझे कोई दिखा नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम उनके पुरोहित बन जाओ। इस पर महाराज रावण बोलते हैं क्या आपके साथ दोनों जजमान हैं वो अयोध्या से निष्कासित महाराज दशरथ के पुत्र कहीं राम और लक्ष्मण तो नहीं? इस पर जामोन जी बोलते हैं हाँ वही दोनों हैं। इस पर रावण बोलते हैं उनके यज्ञ करने का जो प्रयोजन है क्या वो लंका विजय है? जी हां, वो लंका विजय करने का ही यज्ञ कर रहे हैं। क्या अब आप भी इस समय भी उनका जजमान बनने का कष्ट करेंगे? महाराज रावण ने कहा अद्भुत बात कही। उसने कहा कि मेरे द्वार पर यज्ञ करने के प्रयोजन से कोई व्यक्ति आज तक खाली हाथ नहीं गया है, तो कैसे आप जा सकते हैं? उनसे बोलिए मैं उनका यज्ञ करूंगा। जामोन जी समय पूछते हैं और आपको पता होगा कि महाराज रावण के कदमों में 9 ग्रह लेटे थे। 9 ग्रह को खड़ा करता है और बोलता है देखो मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूं, सही टाइम और सही मुहूर्त मुझे बताओ। सभी ग्रह देखकर बताते हैं कि कल सुबह 6 बजे का सही मुहूर्त है यज्ञ करने का। इस पर महाराज रावण बोलते हैं अपने जजमान से कहिएगा कि मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा और वो लोग 6 बजे यज्ञ के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद रावण पूछते हैं कि यज्ञ की सामग्री आपके जजमान के पास है? जामोन जी पूछते हैं अब आप बताइए हमारे दोनों जजमान दर दर भटक रहे हैं, मन मन भटक रहे हैं, उनके पास सामग्री क्या होगी? इसके बाद महाराज रावण बोलते हैं अगर जजमान के पास यज्ञ की सामग्री नहीं होती है तो पुरोहित का पंडित का कार्य होता है कि समस्त सामग्री, समस्त पूजन सामग्री साथ लाएं, साथ लेकर आए। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए अपने जजमानों को तैयार करिए, मैं कल सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा। जामोन जी वहां से चले जाते हैं। महाराज रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को बुलाते हैं और कहते हैं पुत्र इंद्रजीत मैं कल सुबह अपने दुश्मन राम का यज्ञ कराने जा रहा हूं,
लेकिन मेरा जजमान विवाहित है और मैं विवाहित का जजमान तभी बनता हूं जब उसकी पत्नी उसके पार्श्व में हो, अन्यथा मेरा पूजन अपूर्ण हो जाएगा और मैं अपूर्ण पूजन कभी नहीं करता। इसलिए तुम सुबह 6 बजे सीता को लाकर उसके समक्ष उसके पार्श्व में बिठाना। इसके बाद स्वयं रावण सीता जी के पास जाता है और कहता है, यह सीते, मैं तुम्हारे पति का लंका विजय का यज्ञ करने जा रहा हूं और मेरा पुरोहित विवाहित है, तुम उसकी स्त्री पत्नी हो और मैं विवाहित जजमान का अपूर्ण पूजन नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मेरा बेटा इंद्रजीत तुम्हें कल सुबह लेने आएगा और तुम सुबह उसके रथ में बैठकर अपने पति का यज्ञ पूरा कराओ और यज्ञ पूरा कराने के बाद स्वयं खुद आकर रथ में बैठोगी और फिर अशोक वाटिका आ जाओगी। तब तक का तुम्हारा खेल स्वतंत्रता है। कल सुबह रावण राम के पास पहुंचता है, यज्ञ की तैयारी की जाती है। उसके बाद रावण पूछता है कि मेरे जजमान विवाहित हैं? प्रभु श्री राम बोलते हैं जी, तो अपने पत्नी को अपने पार्श्व में स्थापित करिए, क्योंकि बिना पत्नी का यज्ञ आपका पूर्ण नहीं होगा। इस पर प्रभु श्री राम बोलते हैं, मेरी पत्नी तो कैद है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को नहीं ला सकता। इस पर रावण जी जामवंत जी से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था शाम को कि जजमान का कार्य होता है कि अगर उनके पुरोहित के पास कोई अपूर्ण सामग्री हो तो उसे पूर्ण करे। बेटा इंद्रजीत, हमारे जजमान के पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। सीता जी को इंद्रजीत लाता है और उनके बगल में स्थापित कर देता है। सोचिए क्या अद्भुत खलनायक है, जो अपने हार का यज्ञ स्वयं कर रहा है अपने बलबूते। इस खलनायक को आप क्या कहेंगे? सीता जी उनके पार्श्व में स्थापित होती हैं, यज्ञ पूर्ण होता है। पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम को रावण ने खुद आशीर्वाद देता है कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जिस कार्य से ये यज्ञ कर रहे हैं आपका यज्ञ पूर्ण हो। यह कहते हुए महाराज रावण वहां से चला जाता है। उसके बाद प्रभु श्री राम उन्हें रोकते और कहते हैं कि गुरुदेव, अपनी दक्षिणा मुझे बताइए, दक्षिणा में क्या दे? इस पर रावण बोलता है कि मेरे जजमान दर दर भटक रहे हैं, वो मुझे दक्षिणा क्या देंगे? आपके पास देने के लिए क्या है? तो श्री राम बोलते हैं, हम लोग रघुवंशी हैं, अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा यज्ञ वैसे ही विफल हो जाएगा। आप मांग कर तो देखिए, हम दोनों भाई अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। इस पर महाराज रावण बोलता है, अगर दोनों भाई दे सकते हैं तो मुझे ये दीजिए कि जब मेरा अंतिम समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहे। क्या अद्भुत दक्षिणा मांगी उसने। खलनायक हो तो महाराज रावण के जैसा। क्या मांग लिया और क्या दे चुका। उसने लंका का विजय का आशीर्वाद दे दिया और मांगता क्या है, जब मेरा अंतिम समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहे। अद्भुत खलनायक महाराज रावण को सत सत नमन। जय श्री राम, जय रामायण, जय श्री